नमस्कार, मैं हूं जावेद हुसैन और आप देख रहे हैं द क्राइम फाइल्स इंडिया न्यूज़ पर। द क्राइम फाइल्स के आज इस एपिसोड में आज हम एक ऐसे मिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस मिशन को पूरा करने के लिए अंडरवर्ल्ड दुनिया के तमाम शूटर्स उस मिशन को कामयाब करने के लिए जुट गए। जी हाँ, मिशन बैंकॉक। ये वो मिशन है जिसको पूरा करने के लिए यानी कि उस टारगेट तक पहुंचने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन यानी कि डी कंपनी यानी कि दाऊद इब्राहिम के शूटर्स और दाऊद के सबसे बेहद करीबी छोटा शकील के कुछ वफादार शूटर पूरे दुनिया में अपने नेटवर्क को और अपने इनपुट को डेवलप किया, जिससे कि वो एक ऐसे शख्स के बारे में पता लगा सकें जिसे अंडरवर्ल्ड डॉन के शूटर्स भूखे भेड़िए की तरह ढूंढ रहे थे। लेकिन मिशन बैंकॉक तक पहुंचने से पहले आखिर मिशन बैंकॉक को क्यों एग्जीक्यूट करना पड़ा, क्यों उस शख्स तक पहुंचने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन के शूटर्स भूखे भेड़िए की तरह घूम रहे थे। मिशन बैंकॉक से पहले हम आपको बताते हैं कि जिस शख्स को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में अंडरवर्ल्ड के शूटर्स घूम रहे थे, उस शख्स का नाम था छोटा राजन यानी कि राजेंद्र सदाशिव निखलजे, जिसे छोटा राजन के नाम से लोग जानते थे। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दाऊद इब्राहिम के बाद दूसरे नंबर पर देश में छोटा राजन का नाम आता था। लेकिन मुंबई में हुए बम ब्लास्ट के बाद छोटा राजन और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के रास्ते अलग हो गए थे। ये साल 1994 का था जब अंडरवर्ल्ड डॉन और दाऊद इब्राहिम की दुश्मनी की कहानी मुंबई के सड़कों पर खून से लिखी जा रही थी। दाऊद किसी भी कीमत पर छोटा राजन को मारना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ छोटा राजन भी दाऊद और उसके सबसे ख़ास जो उसके गुर्गे थे उन तक पहुंचना चाहता था और उनको अपने शूटरों के ज़रिए मारना चाहता था। जहां एक तरफ दाऊद इब्राहिम मुंबई ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान भाग चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ छोटा राजन भी उस वक्त विदेश में छुपा हुआ था। दोनों गैंग एक दूसरे को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। बताते हैं कि साल 1998 में छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम को मरवाने के लिए शूटरों की एक बहुत बड़े फौज, जिसमें 7 से 8 मुंबई के वो शूटर्स थे जो बहुत ही ख़तरनाक शूटर माने जाते थे, उन्हें पाकिस्तान के कराची में भेजा, वो भी पूरी तैयारी के साथ। जिसमें हम आपको बता दें कि छोटा राजन ने विक्की मल्होत्रा, फरीद तनाशा, बालू टोकरे, लक्करवाला, विनोद मटकर, संजय घाटे, बाबा रेड्डी जैसे खतरनाक शूटरों को कराची भेजा था, जहां पर यह इनपुट मिला था कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अपनी बेटी मारिया के कब्रिस्तान के बाद दरगाह पहुंचना है, यानी कि वो दरगाह पहुंचने वाला था दुआ मांगने के लिए। इसी बीच वहां पर फील्डिंग लगाई गई थी, लेकिन जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम वहां पर पहुंचा और उसके बाद वहां पर आईएसआई और पाकिस्तान पुलिस और पाकिस्तान आर्मी की सुरक्षा में वहां पर पहुंचा। तकरीबन बताते हैं कि 150 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी उस वक्त दाऊद इब्राहिम के साथ मौजूद थे। सफ़ेद कलर के कुर्ता पैजामा और सर पे टोपी लगाए दाऊद इब्राहिम सबसे आखिरी गाड़ी से उतरता है और उसके बाद मज़ार की तरफ बढ़ता है। दाऊद इब्राहिम को कुछ दूरी पर ये तमाम शूटर्स अपनी नज़रों से देख रहे थे, लेकिन उस वक्त किसी की हिम्मत ये नहीं हुई कि वो दाऊद पर अटैक कर सके, क्योंकि दाऊद के साथ पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस, उनके कमांडो और दाऊद के अपने लोग थे। अगर वहाँ पर गोली चलती तो एक बहुत बड़ा जो बताते हैं कि वहाँ पर ये जो शूटर्स थे वो वहाँ पर बच के बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन इसी बीच जो है इन शूटरों के पास एक कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि आप जैसे भी हो वहाँ से बाहर निकलें। ये तमाम शूटर्स जो है वहाँ से बाहर निकलते हैं, कराची के जिस होटल में और जहाँ पे इनको जो लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला था वो वहाँ पर जाते हैं। उस होटल से अपने सामान को जैसे तैसे पैक करके और सभी शूटर्स अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और किसी तरीके से कराची से बाहर निकलते हैं। लेकिन इस बीच ये बताया जाता है कि दाऊद तक
ये मैसेज पहुंच चुका होता है कि दाऊद पर अटैक होने वाला था। ये जो जानकारी है बताते हैं कि उस वक्त जो नेपाल के एक मंत्री थे मिर्ज़ा, जिनका नाम बताया गया है, मिर्ज़ा उस वक्त जो है वहाँ पर इसकी जानकारी देते हैं और उसके बाद वहाँ से जो दाऊद इब्राहिम जो है, दाऊद इब्राहिम तक ये खबर पहुँचती है और उसके बाद जब आईएसआई, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान पुलिस को जब इसकी जानकारी मिलती है तो वो उस होटल तक पहुँचते, तब तक ये लोग वहाँ से निकल चुके होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को ये पता चलता है कि भारत से ये शूटर्स जो है दाऊद इब्राहिम को मारने आए थे। इस बीच कई ऐसी बार टकराव हुआ जिसमें छोटा राजन और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लोग आमने सामने आए। लेकिन मिशन बैंकॉक, जिसके बारे में द क्राइम फाइल्स में हम आपको आज बताने जा रहे हैं, ये वो मिशन है जिसे दाऊद इब्राहिम खुद एग्जीक्यूट कर रहा था और सबसे उसके वफादार छोटे शकील को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि छोटा राजन को किसी भी कीमत पर जान से मारना है। लगातार छोटा राजन को लेकर जो है तलाश की जा रही थी। दाऊद के वफादार छोटा शकील को एक जानकारी मिलती है उस शख्स से जो छोटा राजन का बेहद करीबी था, जिसे छोटा शकील ने सोने के बिस्किट के लालच में ख़रीद लिया था। दाऊद इब्राहिम के वफादार छोटा शकील को इस बारे में जानकारी मिलती है कि छोटा राजन जो है वो बैंकॉक में छुपा हुआ है, चरण अपार्टमेंट में एक परिवार के साथ। फिर क्या था? अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अपने सबसे वफादार छोटा शकील को इसकी जिम्मेदारी देता है। अचानक से जो है चरण अपार्टमेंट के पास उन शूटरों के कदम बढ़ते जाते हैं जिन्हें छोटा राजन को मारने की जिम्मेदारी दी गई थी। बताया जाता है कि सभी शूटर्स के पास AK-47 था और कुछ सोफिस्टिकेटेड आर्म्स एम्यूनेशन बाकी शूटर्स अपने गाड़ी में लेकर बैठे हुए थे। छोटा राजन के उस फ्लैट तक शूटर्स पहुंचते हैं। छोटा राजन को हालांकि इस बात की भनक नहीं थी कि वो शूटर्स कितने कदमों की दूरी पर जो है छोटा राजन के वो पहुंच चुके हैं। हालांकि छोटा राजन को कहीं ना कहीं ये जानकारी मिल गई थी कि दाऊद इब्राहिम के शूटर्स उसे मारने के लिए उस तक पहुंच चुके हैं। रात करीब 9 बजे 15 सितंबर साल 2000 वो शूटर्स AK-47 के साथ छोटा राजन के उस फ्लैट तक पहुंचते हैं और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में छोटा राजन के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात को अंजाम देते हैं। कई गोलियां जो हैं छोटा राजन को लगती हैं, लेकिन इस हमले में छोटा राजन किसी तरीके से अपने आप को वहां से बचाते हुए निकल जाता है। लेकिन इस जो फायरिंग की वारदात थी उसमें छोटा राजन का जो बेहद करीबी है रोहित वर्मा, उसकी मौत हो जाती है। कई गोलियां लगने के बाद भी अचानक से छोटा राजन में उस वक्त अचानक से ऐसी क्या हिम्मत आ गई कि छोटा राजन वहां से जो फ्लोर था उसको कूद कर किसी तरीके से अपने बचा कर वो अपने कुछ जो उसके गुर्गे थे वो उसे अस्पताल तक ले जाते हैं। छोटा राजन को पूरी कोशिश की जाती है बचाने की और आखिरकार छोटा राजन एक बार फिर मौत को चकमा देकर बच जाता है। बताया जाता है कि उस वक्त जिस तरीके से फायरिंग हुई थी ये माना जा रहा था कि छोटा राजन की मौत हो गई है, लेकिन जिस तरीके से ये मिशन बैंकॉक पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुआ और अपने टारगेट तक पहुंचकर छोटा राजन के शूटर कामयाब नहीं हो पाए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के, इस खबर के बाद दाऊद पूरी तरीके से बौखला गया। बताते हैं कि दाऊद किसी भी कीमत पर छोटा राजन को मारना चाहता था। दाऊद और राजन के बीच की ये जंग गोलियों की थी। ये वो जंग थी जिसमें 2 अंडरवर्ल्ड डॉन आमने सामने थे और इसका खामियाजा दाऊद और छोटा राजन के उस वक्त के वो उनके लॉजिक सपोर्टर या वो उनके फाइनेंसर या वो लोग जो उस वक्त दाऊद और अंदर जो राजन के साथ जुड़े हुए थे उन पर कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही थी। बताते हैं कि इस हमले के बाद छोटा राजन और भी ज़्यादा सतर्क हो गया और बदला लेने का जो जज्बा था छोटा राजन में कहीं ना कहीं वो तेज़ हो गया। दाऊद के पास पैसा था,
दाऊद के पास आईएसआई का सपोर्ट था, दाऊद के पास पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट था, तो वहीं दूसरी तरफ छोटा राजन के पास ना पैसा था, ना उस वक्त उतने लोग थे, लेकिन छोटा राजन के पास एक जिद था और दाऊद को मारने का एक जुनून था। बताते हैं कि जो राजन के मुंबई के गलियों की जो पूरी बारीकी से जानकारी थी वो छोटा राजन के पास था, क्योंकि छोटा राजन एक वक्त अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पूरे क्राइम सिंडिकेट यानी कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया को संभाल रहा था। 25 अक्टूबर साल 2015 बाली यानी कि इंडोनेशिया में इंटरपोल की मदद से छोटा राजन पकड़ा जाता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि छोटा राजन ने उस वक्त सरेंडर किया था, लेकिन जानकारी यही है कि सीबीआई इंटेलिजेंस यूनिट, मुंबई क्राइम ब्रांच, ऑस्ट्रेलिया पुलिस और इंडोनेशिया पुलिस के एक जॉइंट ऑपरेशन में इंटरपोल की मदद से जो है छोटा राजन को पकड़ा जाता है। उसके बाद छोटा राजन को भारत लाया जाता है। दिल्ली के दाऊद के नाम से मशहूर अंडरवर्ल्ड जो डॉन है नीरज पवाना, जो कि दिल्ली एनसीआर का एक बड़ा गैंगस्टर्स है, वो उस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था और अभी भी इस वक्त नीरज पवाना कई संगीन अपराध को लेकर कई मामलों में जो है वो अभी इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के एक बेहद करीबी गुर्गे और नीरज पवाना के बीच की जो एक बातचीत जिसमें छोटा राजन को मारने की बात हो रही थी, उसको लेकर एक जो है एक इंटरसेप्ट किया जाता है इस बात को, और उसके बाद एजेंसी पूरी तरीके से अलर्ट हो जाती है। उसके बाद छोटा राजन और नीरज पवाना के सेल को अलग कर दिया जाता है। यानी कि साल 2000 के बाद भी दाऊद इब्राहिम छोटा राजन को मारने के लिए लगातार परेशान और पूरी तरीके से एक भूखे शेर की तरह हमेशा तैयार था, लेकिन छोटा राजन हर बार मौत को चकमा देकर बचते जा रहा था। तो द क्राइम फाइल्स में मिशन बैंकॉक की वो कहानी जिसके बाद दाऊद इब्राहिम पूरी तरीके से बौखला गया था, लेकिन वो अपने टारगेट और अपने दोस्त से बने सबसे बड़े दुश्मन छोटा राजन को आखिरकार मार नहीं पाया। द क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।